जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संबारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें हम छठी ढाल से आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। एक बार हमने 5 ढालों में क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं कि किस बारे में हमने वर्णन पढ़ा। पहली बात तो 6 ढाला नाम है। ढाला किसे कहते हैं? ढाल से ढाला शब्द बना है। जब युद्ध लड़े जाते हैं और कोई शत्रु वार करे तो उससे बचने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे शत्रु कौन है? कि कर्म, 8 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म, है ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ये हमारे शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं से जो हमारी रक्षा करे, ऐसी यह 6 डाला है। तो ये 6 डाला तो ग्रंथ है, ये हमारी शत्रुओं से कैसे रक्षा करेगा? कि इसमें जो कथित वस्तु है, जो चीज बताना चाहते हैं, अगर हमने उस बात को ध्यान से समझा तो हम 8 कर्मों से बच जाएंगे, हम मोह राग द्वेष के भावों से बच जाएंगे। इसलिए इसका 6 डाला नाम सार्थक है। 6 प्रकार की ढालें हैं। युद्ध क्षेत्र में तो एक ढाल रखते हैं। कभी आपने देखा हो, कोई मूवीज वगैरह में देखते होंगे, कैसे होती है ढाल? कि एक हाथ में तो तलवार है और एक हाथ में ढाल है, कि इधर से शत्रु को मारते भी जा रहे हैं और कोई शत्रु वार कर रहा है तो उससे बचते भी जा रहे हैं एक हाथ से। तो यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 प्रकार की ढालें हमें दी है दौलत राम जी ने। तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है और बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बात यहाँ पर बता दी गई है। देखो, मैं एक आज ही मनीष जी भाई साहब के प्रवचन सुन रही थी, तो उसमें ऐसे बताया, मतलब वो तो समय सार ग्रंथ पर प्रवचन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे 6 डाला की इतनी छोटी छोटी लाइन है, किंतु कितनी अच्छी है। कि कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रक नहीं, ये वाला छंद बोला था। जो विमानवासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, है ना। कि विमानवासी देव भी हो गया किंतु सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। हम पढ़ने के लिए ऐसे ही पढ़ जाएं इसको, किंतु वास्तव में क्या हम सम्यक दर्शन की महिमा इस चीज को पढ़ने से हमें आई है? कि हमने एक बार भी आंख बंद करके विचार किया कि जो विमानवासी हूं था, मैं जिस स्वर्ग के लिए प्रति समय सोचता रहता हूं कि मर के मैं देव गति में चला जाऊं, और देव भी ये भवन व्यंतर ज्योतिष देव भी नहीं, वैमानिक देव बन गया, विमानवासी देव बन गया, तो क्या मुझे वहां सुख मिल जाएगा? है ना। प्रतिदिन हम इस बारे में सोचते हैं, किंतु क्या मुझे वहां जाकर सुख मिल जाएगा? तो क्या लिखा? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कि हमको ये लाइन पढ़ने के बाद सम्यक दर्शन की महिमा आई या नहीं आई? अगर आई सम्यक दर्शन की महिमा, तो हमने यह ढाल अच्छे से पढ़ी। ये पहली ढाल का अंतिम छंद था, 17 नंबर का छंद। क्या था पूरा छंद? जो विमानवासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताहते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो हमने ये लाइन पढ़ गए हम, किंतु हमें अगर सम्यक दर्शन की महिमा नहीं आई और अभी भी देव गति की महिमा आ रही है, तो समझो हमने पहली ढाल अच्छे से नहीं पढ़ी है। जब हमने ये ग्रंथ प्रारंभ किया था, तभी मैंने कहा था, अपने चर्चा की थी कि हम में से बहुत सारे लोगों ने ये ग्रंथ पहली बार सुन रहे हैं, किसी किसी ने एक आध बार पढ़ रखा है, दूसरी बार पढ़ रहे हैं, और कई लोग हैं जिन्होंने बहुत बार इस ग्रंथ को पढ़ रखा है। कई लोग इसलिए भी नहीं सुनते कि अरे 6 डाला पढ़ा रहे, नहीं नहीं,
कुछ बड़ा ग्रंथ पढ़ाओ तो हम सुने, पाठशाला अटेंड करें, किंतु वास्तव में ये एक 6 डाला ग्रंथ ही इनफ है हमें सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए। मतलब पहली ढाल में ही ये वाली वाक्य बोल दिया कि सम्यक दर्शन के बिना, मतलब ये विमानवासी देव हो गया, मतलब सबसे उत्कृष्ट चीज बता दी। नरक नहीं, तिर्यंच नहीं, मनुष्य नहीं, देव, और देव में भी सबसे अच्छा वाला देव बन गया। किंतु सम्यक दर्शन के बिना वहां भी सुख नहीं है। तो क्या इसको जानने के बाद, इस पहली ढाल को पढ़ने के बाद हमने ऐसा सोचा कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है? अगर सोचा तो हमने सच में इस ढाल को अच्छे से पढ़ा, और अगर नहीं सोचा तो जैसे हमने बहुत बार पहले इस ग्रंथ को पढ़ लिया वैसे इस बार भी पढ़कर आगे निकल गए। मतलब वास्तव में अंदर में जो हम चीज पढ़ते हैं ना, उसका भाव आना चाहिए, उसके बारे में विचार चलना चाहिए कि हाँ मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा, किंतु अगर मुझे सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ तो मैं वहां भी दुखी ही रहूंगा। कहते हैं ना कि मूल में ही दुख है, मिथ्या दर्शन है हमें तो हम मूल में ही दुखी हैं। तो हम किसी स्थान पर चले जाएं तो स्थान से तो सुख मिलने वाला नहीं है, अच्छी सामग्रियों से तो सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी अंदर में दुख है, हमारी मान्यता में दुख है, मान्यता में मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। इसलिए हम तो समझो यहाँ पे सर पर लिखवा कर आए हैं कि मुझे दुखी रहना है, मिथ्या दृष्टि लिखवा के आया है ये। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक ये वाक्य हमारे साथ चिपका रहेगा कि हम दुखी ही हैं। कहीं भी चले जाएं, हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, कोई भी सामग्री मिल जाए किसी भी काल में, पहले काल में उत्पन्न हो गए तो उसका तो नाम ही है, देखो साफ सुखमा सुखमा। वहां तो ऐसे ऐसे कल्प वृक्ष होते हैं, और 3 दिन में एक बार भूख लगेगी, वो भी इतना सा एक बेर जैसा फल खा लिया तो हमारी भूख मिट जाएगी। न खाना बनाना है, न घर बनाना है, न कमाने की चिंता है, कोई तरह का कुछ दुख नहीं है। तो बस पहले काल में पहुंच जाए तो फिर दुख से निवृत्ति हो जाएगी। तो क्या लिखा, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। किसी काल में, किसी क्षेत्र में, किसी भी वस्तु के मिलने से सुखी नहीं हो सकते जब तक सम्यक दर्शन हमें नहीं हो जाए। तो वास्तव में ये हम 6 डाला ग्रंथ, हम 5 ढाल तक पहुंच गए, किंतु हमें अंदर में हमारे में कितना बदलाव आया ये हमें खुद को अपना मूल्यांकन करना है। समझ में आ रही है बात? तो हमने पहली ढाल में किसका वर्णन पढ़ा था कि 4 गतियां हैं और चारों गति में मैं दुख भोग कर आया हूं, और सम्यक दर्शन नहीं किया तो आगे भी दुख भोगता रहूंगा, दुखी होता रहूंगा, है ना। और चारों गति में मैं अगर सोच रहा हूं कि सुख है तो चारों गति में सुख नहीं है, दुख ही दुख है। मतलब मैं दुखी हूं इस बात का निर्धारण पहली ढाल में करवाया। फिर दूसरी ढाल में किसका वर्णन किया कि दुखी तो हूं किंतु मेरे उस दुख का कारण क्या है, किस कारण से मैं दुखी हूं ये तो बता दिया आपने महाराज, हे दौलत राम जी, आपने ये तो बता दिया कि मैं दुखी हूं, किंतु उस दुख का कारण क्या है, किस कारण से मैं दुखी हूं। तो क्या कहा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, दुख को भर रहा हूं, दुख भोग रहा हूं। किसी परद्रव्य के कारण मैं दुखी नहीं हूं, अपनी ही उल्टी मान्यता, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण मैं दुखी हूं, ऐसा दूसरी ढाल में बताया। और फिर वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के 2 भेद किए, ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। इसका वर्णन हमने दूसरी ढाल में पढ़ा। फिर तीसरी ढाल में कि ठीक है मैं दुखी हूं, मेरे दुख का कारण भी बता दिया, अब ये भी बता दो कि मैं सुख,
मैं सुखी किस चीज से हो जाऊंगा, क्या चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो क्या बताया तीसरी ढाल में, सम्यक दर्शन ज्ञान, है ना। आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या थी छंद की पहली लाइन थी ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहीनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। ऐसा हमने तीसरी ढाल में पढ़ा कि सुखी होना है तो सुखी होने का उपाय क्या है, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है। तो क्या बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ही एकमात्र सुखी होने का मार्ग है। इसी से ही मैं सुखी हो सकता हूँ, अन्य किसी साधन से। फिर पूरी इसका बता के और तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक्त्व की महिमा बताई। क्यों बताई सम्यक्त्व की महिमा, इसी ढाल में पूरा 7 तत्व का वर्णन, 6 द्रव्य का वर्णन, सब वर्णन इसके अंदर आ गया। और साथ में ही सम्यक्त्व के 25 दोष कौन से नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि को, कौन से 8 गुण सम्यक दृष्टि को होते हैं, इन सब की चर्चा हमने तीसरी ढाल में की। और अंत में सम्यक्त्व की महिमा बताई, किस लिए बताई कि कहाँ कहाँ तुम जिस जिस गति में जन्म लेने से डरते हो ना, उन सब गतियों में जन्म नहीं होगा अगर सम्यक दर्शन धारण कर लोगे तो। अगर सम्यक दर्शन धारण कर लोगे तो पक्की बात है कि मोक्ष में जाओगे ही जाओगे। इस तरह बहुत तरीके से सम्यक दर्शन की महिमा तीसरी ढाल में बताई। किस लिए बताई महिमा भी, कि अगर आप पहली ढाल से नहीं सुधरे हो, दूसरी ढाल पढ़कर नहीं बदले हो, तो तीसरी ढाल सुन के तो बदल जाओ और उस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो। उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तरफ एक स्टेप तो आगे बढ़ो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश तो करने लगो। वास्तव में तो अभी हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हम वास्तव में तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया, इसलिए सम्यक दर्शन हो भी नहीं रहा है। तो इस तरह सम्यक दर्शन का पूरा वर्णन तीसरी ढाल में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ी थी चौथी ढाल। चौथी ढाल में किसका वर्णन था, कि 3 मार्ग बताए थे ना, तीनों की एकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन का वर्णन तो चौथी ढाल में किया, अगली ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया चौथी ढाल में। तीसरी में तो सम्यक दर्शन का किया और चौथी में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। एक साथ 2 चीजें, साथ में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान की महिमा बताई 9-10 छंदों तक, और उसके बाद देश चारित्र का भी वर्णन किया, मतलब 5वें गुण स्थान का। तीसरी ढाल में चौथे गुण स्थान वर्ती का वर्णन था और चौथी ढाल में 5वें गुण स्थान वर्ती का वर्णन किया, जिसे कि देश चारित्र होता है। फिर 5वीं ढाल हमने पढ़ी जो हमारी कल ही खत्म हुई है, उसमें किसका वर्णन हमने पढ़ा, 12 भावनाओं का वर्णन हमने 5वीं ढाल में पढ़ा। क्यों पढ़ा 12 भावना का वर्णन, कि जब 5वें गुण स्थान वर्ती का वैराग्य भाव और बढ़ता जाता है तो वो कैसे छठे गुण स्थान में आता है। तो वैराग्य को उत्पन्न करने वाली और वैराग्य में वृद्धि करने वाली 12 भावनाओं का वर्णन हमने 5वीं ढाल में पढ़ा। उसके बाद अब छठी ढाल आज से हमें प्रारंभ करनी है ना। ये तो भूमिका हो गई। हम मतलब कई बार ऐसा नहीं हो जाए कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं, पीछे का भूलते जाएं, इसलिए हमने कहाँ से कहानी शुरू की थी और कहाँ पर आ गए। अब हम छठी ढाल में किसका वर्णन पढ़ने वाले हैं, किसका वर्णन पढ़ने वाले हैं, कि दिगंबर मुनिराज का वर्णन पढ़ने वाले हैं हम छठी ढाल में। मुनिराज कैसे होते हैं, किन मूल गुणों का पालन करते हैं, और सिर्फ मुनिराज ही नहीं,
यहाँ पर अरहंत बनने तक की बात, सिद्ध बनने तक की बात इस छठी ढाल में बताई है। मतलब कहानी शुरू की थी, ये कहानी के रूप में लिखा गया एक तरह से ये ग्रंथ। तो कहानी कही कहाँ से शुरू की थी कि मैं निगोद में हूं। यहां से कहानी, किसकी कहानी शुरू की थी कि अपनी खुद की कहानी बताई थी, कि मेरी कहानी बता रहे थे दौलत राम जी। तो मैं दुखी हूं, मैं निगोद में था, वहां से कैसे निकला और सिद्ध कैसे बन जाऊंगा, वहां तक की पूरी स्टोरी इस 6 ढाला में बता दी गई है। तो यहाँ पर छठी ढाल में मुनिराज का तो वर्णन है ही, और साथ में सिद्ध बनने तक की पूरी प्रोसेस इस छठी ढाल में बताई जाएगी। समझ में आया? चौथी ढाल में, तीसरी ढाल में चौथे गुण स्थान वर्ती का वर्णन था, है ना। तीसरी ढाल में, चौथी ढाल में 5वें गुण स्थान वर्ती का वर्णन था, और इस छठी ढाल में छठे गुण स्थान वर्ती का वर्णन है कि छठे से लेके गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान तक का वर्णन इस छठी ढाल में है। खाली छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज का वर्णन नहीं है, छठे गुण स्थान से लेकर सिद्ध तक कैसे बन जाए इसका वर्णन इस छठी ढाल में है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हम बहुत ध्यान पूर्वक इस ढाल को पढ़ेंगे, और थोड़ी और मुनिराज कैसे होते हैं इसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे यहाँ से, है ना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ में। देखिए, छठी ढाल मुक्ति मार्ग का तीसरा चरण। तीसरा चरण मतलब पहला चरण कौन सा था? सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और अब तीसरा चरण आ गया। जैसे तीसरी लहर आने वाली है ना अभी कोरोना की, ऐसे यहाँ पर आप अपन तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। किसका वर्णन है? सम्यक चारित्र और उसका फल, इसका छठी ढाल में वर्णन है। देखिए छंद पहला क्या लिखा? कविवर पंडित दौलत राम जी ने इस अंतिम ढाल में दिगंबर मुनिराज के स्वरूप को दर्शाया है। दिगंबर मुनिराज के स्वरूप को तो दर्शाया ही है, और अंत तक अरहंत सिद्ध बनने तक की भी बात यहाँ पर कही हुई है ना। और बाद में शिक्षा भी दी है। देखो सिद्ध दशा का वर्णन है इसके 12वें छंद में। पुनिघाति शेष अघाति विधि छिन्न माही अष्टम भूवसे वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से। इससे समझ में आया कि ये सिद्ध पुनिघाति शेष अघाति सब विधि, है ना, सारे 8 कर्म घाती और अघाती कर्मों का भी नाश करके सिद्ध दशा को प्राप्त हुए। ऐसा करके इसमें टोटल इस वाले में 16 छंद हैं, एक सीख के साथ में माने तो 16 छंद इस ढाल में हमें पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो हम पहला छंद यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। इसमें चौथी लाइन प्रिंट नहीं आ रही है, या तो क्यों नहीं आ रही है ये, चलिए दिखाई नहीं दे रही है इसमें। आखिरी वाली अंतिम वाली लाइन अपन बोलते हैं साथ में पहले। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी जिनके न लेश मृषान जल तृण हूँ बिना योग है 8-10 सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म में नितरमी रहे। कोई उल्टी सीधी बात नहीं, सीधे स्टार्ट कर दी। कहाँ से स्टार्ट कर दिया? दिगंबर मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। देखो पहली ये 28 मूल गुणों में की बात यहाँ से प्रारंभ की, उसके पहले एक बात पे अपन चर्चा करते हैं कि कई बार शब्द सुना हुआ है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी, है ना।
क्या होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज और क्या होते हैं भावलिंगी मुनिराज, और कौन से 28 मूल गुणों का पालन कौन करते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज या भावलिंगी मुनिराज। देखो तो ऐसा है कि मुनिराज बनने के लिए पहली शर्त है कि जब छठे गुण स्थान में जीव आया तो उसे 3 कषाय चोकड़ी का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, 3 कषाय चोकड़ी। अब तो समझ में आता होगा ये चोकड़ी क्या, चोकड़ी कौन सी चोकड़ी, ये अपन ताश में गेम खेलते हैं चोकड़ी, वो चोकड़ी क्या, चोकड़ी क्रोध मान माया लोभ, इसको कहते हैं चोकड़ी। और 3 कषाय कौन सी, कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण। इन 3 कषाय का, स्वंजलन कषाय ऐसे टोटल 4 होती है, किंतु स्वंजलन कषाय अभी मुनिराज को शेष है, किंतु 3 कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया है। 3 कषाय और चोकड़ी की अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, इन सब का जिसको अभाव हो जाता है तो उस जीव को घर में अच्छा नहीं लगता है, घर में नहीं रुचता है। जब 5वें गुण स्थान वाला था तो 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ था, और जब मुनिराज बनने की तैयारी हुई तो 3 कषाय अंतरंग में इतनी वीतरागता बढ़ गई और साथ में 3 कषाय का अभाव हो गया कि उस जीव को अब घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, तो वो घर छोड़कर दिगंबर मुनिराज बन जाते हैं। समझ में आया। तो वो हुए पहली शर्त कि भावलिंगी, जिसको छठा गुण स्थान होता है, तो वो हुए भावलिंगी मुनिराज। किंतु जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, जिसको अंदर में 3 कषाय चोकड़ी का अभाव होता है, उसको 28 मूल गुणों का पालन अपने आप होता है, पालन करना नहीं पड़ता है। कौन से 28 मूल गुण, अभी हम बात करने वाले हैं 28 मूल गुणों की, ठीक है। तो जिनको 3 कषाय चोकड़ी का अभाव है और साथ में 28 मूल गुणों का पालन है, उन्हें क्या कहते हैं, भावलिंगी मुनिराज कहते हैं। ठीक है, याद रहेगी परिभाषा, किसे कहते हैं कि 3 कषाय चोकड़ी का अभाव है अंतरंग में और बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार, बिना अतिचार लगाए पालन करते हैं, वो भावलिंगी मुनिराज होते हैं। अब द्रव्यलिंगी मुनिराज क्या होते हैं, तो एक हमको बहुत, कई लोगों को बस एक यही होता है कि जिनको सम्यक दर्शन नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि हैं पर 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज है। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत मोटी परिभाषा है। तो क्या होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज, कि या तो वो पहले गुण स्थान में हो, अर्थात जिसे वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, मिथ्या दृष्टि है, किंतु फिर भी 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, तो वो पहले टाइप के द्रव्यलिंगी मुनिराज हुए। ठीक है। दूसरे टाइप के द्रव्यलिंगी मुनिराज, कि जो चौथे गुण स्थान वाला है, जिसे अनंतानुबंधी कषाय, एक कषाय चोकड़ी का अभाव हो गया है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और साथ में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज। ठीक है। दूसरे पहले गुण स्थान वाले, फिर चौथे गुण स्थान वाले, उसके बाद दूसरे तीसरा कहाँ चला गया गुण स्थान, कि वो गिरने के गुण स्थान है। तो पहले गुण स्थान में हुआ तो भी वो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, चौथे गुण स्थान वर्ती जीव हुआ वो भी द्रव्यलिंगी मुनिराज है, अगर वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। और तीसरे हुए 5वें गुण स्थान वाले, जिन्हें 2 कषाय चोकड़ी का अभाव है और साथ में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, वो भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है। तो यहाँ पर किसका वर्णन करने वाले हैं, कि यहाँ तो भावलिंगी मुनिराजों का ही वर्णन करने वाले हैं, कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित हैं, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित हैं, ये अस्ति से बात हुई। और नास्ति से किससे रहित हैं,
कि 3 कषाय चोकड़ी का जिन्हें त्याग हो गया है, 3 कषाय चोकड़ी से रहित हैं, ऐसे मुनिराज की बात इस छठी ढाल में करने वाले हैं। क्यों ऐसे मुनिराज की बात क्यों कर रहे हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कि भाई ये आगे जो ढाल बता के आए ना, तीसरी ढाल, चौथी ढाल, पांचवी ढाल, तो वो ऐसा मान रहे हैं कि ऐसा करके आपने 3 कषाय चोकड़ी के अभाव जितने लेवल पर वो जीव आ गया है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर भावलिंगी मुनिराजों की ही चर्चा की गई है। ठीक है, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित हैं। अब दूसरा एक प्रश्न बहुत ये होता है, हम कैसे पहचाने कि ये द्रव्यलिंगी मुनिराज है या भावलिंगी मुनिराज है? हमें तो कैसे अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सहित हैं या नहीं, हम कैसे पता करेंगे? अंदर में कितनी कषाय चोकड़ी का है, 1 का है, 2 का है या 3 का है? हम कैसे माने कि ये कौन से वाले मुनिराज हैं? कि मानने की जरूरत नहीं है, पता करने की कोशिश करोगे तो भी पता नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये अंदर की बात है ना, अंदर के परिणाम है वो कितनी कषाय चोकड़ी का अभाव है। क्योंकि देखो ये कषाय का अभाव अपन ने जब पहले भी बात की थी ना, कि द्रव्यलिंगी मुनिराज जो हुए जिससे सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन ही है, समझिए। तो वो इतनी कषाय की मंदता हो कि उनकी पूरी उनका चमड़ी काट दें, पूरे शरीर में कर दें और नमक मिर्ची लगा दें, तब भी वो क्रोध नहीं करें, तो हमको क्या लगेगा? पक्की बात है ये तो भावलिंगी मुनिराज ही हैं। क्योंकि देखो इतना कष्ट हो रहा है उसके बाद भी ये उफ तक नहीं कर रहे हैं, तो इनको तो पक्का अनंतानुबंधी नहीं होगी, पक्का इनको वो नहीं होगा, पक्का इन्हें अप्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं होगी, इस तरह की हम बात करने। किंतु ये सब बाहर की बातें हैं, कषाय नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये कषाय की मंदता की बात है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, 3 कषाय चोकड़ी के अभाव की बात कर रहे हैं। कषाय की मंदता के कारण भी जीव उफ तक नहीं करे, कोई कितना भी उपसर्ग कर दे, वो कषाय की मंदता में भी ऐसा हो सकता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मंदता है या त्याग है ना। तो वास्तव में सही बात तो ये है कि हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है। अगर 28 मूल गुणों का अखंडित पालन हो रहा है तो वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, अष्ट द्रव्य से पूजा करने योग्य है वो मुनिराज। किंतु शर्त क्या? पूरा पूरा सेंटेंस सुनना, 28 मूल गुणों का अखंडित निरतिचार, अतिचार रहित पालन हो तो ही वे मुनिराज हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे मुनिराज की चर्चा हम इस छठी ढाल में करने वाले हैं। देखो 3 स्तंभ होते हैं, देव, शास्त्र, गुरु, है ना। देव अभी हमें पंचम काल में दिखाई नहीं देते हैं, शास्त्र अवेलेबल हैं, किंतु हमें उनका भी भाव अच्छे से कौन समझा सकते हैं? कि दिगंबर मुनिराज ही समझा सकते हैं। तो वास्तव में मुनिराज मिल जाए, ऐसे आंख बंद करके विचार करना चाहिए कि धन्य घड़ी हो कि मुझे दिगंबर मुनिराज मिल जाए। कितने सारे भजन भी लिखे हुए हैं ना मुनिराज के ऊपर। तो वो एक भजन है, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप नित ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में पशु भी वैर भुलावे। मतलब जब हम ये चर्चा पढ़ेंगे ना दिगंबर मुनिराज की, तो हमारे सामने पूरा चित्रण आ जाना चाहिए दिगंबर मुनिराज का, कि कितने अच्छे होते हैं दिगंबर मुनिराज। और कब वो धन्य घड़ी आएगी कि जब मैं भी मुनिराज बन जाऊंगा। देखो अभी और हम ये मुनिराज की चर्चा प्रारंभ करते हैं तो एक बात और आपको बताऊं कि जब हम गुण स्थानों की बात करते हैं तो उसमें ऐसा है कि
कितने गुणस्थान ऐसे हैं कि जिनके बिना भी मोक्ष में जाया जा सकता है, कि अगर आपने दूसरे और तीसरे गुणस्थान में नहीं भी गए, 11वें गुणस्थान में नहीं भी गए, तो भी आप 14 गुणस्थान में जा सकते हैं या सिद्ध बन सकते हैं गुणस्थानातीत। 5वां गुणस्थान भी कंपलसरी गुणस्थान नहीं है कि बाहर से 12 व्रतों का पालन हो, एलक बने छुल्लक बने, ऐसा जरूरी नहीं है। किंतु छठे गुणस्थान बिना कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। क्या कहा? छठे गुणस्थान बिना, अर्थात मुनि बने बिना कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता है। ये नियम है। जैसे चौथे गुणस्थान बिना भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। आगे के और गुणस्थानों के बारे में भी चर्चा है, किंतु अभी अपन छठे गुणस्थान की बात कर रहे हैं ना, मुनिराज की। तो मुनिराज बने बिना, कोई सोचे बहुत सम्यक दर्शन हो गया, सब हो गया, बहुत व्रत उपवास, बस मुनि दीक्षा धारण नहीं करना, मुनि बनने से डर लगता है, तो मुनि बने बिना मोक्ष में जा ही नहीं सकते, है ना। अन्य मतों में ऐसा आता है, स्त्री पर्याय से भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, कपड़े पहने पहने मुक्ति की प्राप्ति हो गई। तो ये सब गलत है। जब तक निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज नहीं बन जाते, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मुनिराज बनना ही बनना है। किसको बनना है? कि मुझे बनना है। अगर मुझे मोक्ष में जाना है तो मुझे इन 28 मूल गुणों का पालन करना ही करना है। 2 चीजों के लिए हम ये छठी ढाल पढ़ रहे हैं। पहली तो इसलिए कि मुनिराज कैसे होते हैं, हमारे आराध्य है ना। पूजा की लाइन में आते हैं ना, श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहे, ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय हो। तो हमारे आदर्श हैं देव शास्त्र गुरु। तो वो गुरु कैसे हैं उसकी चर्चा हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुनिराज कैसे हैं। जैसे भगवान के लिए आता है ना कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, तो ऐसे हमारे मुनिराज कैसे हैं, उनका स्वरूप तो हमें पता होना चाहिए ना। तो पहली तो इसलिए हम ये ढाल पढ़ रहे हैं, और दूसरी कि जब मैं मुनिराज बनूं तो मैं कैसे 28 मूल गुणों का पालन करूंगा, उसकी खबर भी हमें होनी चाहिए। तो बहुत ध्यान से ये छठी ढाल पढ़नी है। वापस से अब अपन वो छंद पढ़ते हैं एक बार और उसका अर्थ पढ़ते हैं। फिर से एक बार छंद पढ़ते हैं। षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी, जिनके नलेश मृषान जल तृण हूँ बिना दियोग है, 8 10 सहस विधशील धर, चिद ब्रह्म में नितरमी रहे। चार महाव्रतों की बात कर दी। 28 मूल गुणों में पहले होते हैं 5 महाव्रत। 5 महाव्रत किस लिए? कि व्रत हमने चौथे 5वीं ढाल में पढ़े थे 4 अणुव्रत। अब यहाँ पर है 5 अणुव्रत वहां पढ़े थे, और अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं 5 महाव्रत। नाम से ही समझ में आता है महाव्रत, महान व्रत। वहां थे अणु मतलब अंश वाले व्रत, और यहाँ पर है महान व्रत, महाव्रत। तो 5 पापों के उल्टे 5 महाव्रत होते हैं। हिंसा का उल्टा अहिंसा महाव्रत, चोरी हिंसा झूठ का उल्टा सत्य महाव्रत, चोरी का उल्टा अचौर्य महाव्रत, है ना। कुशील का अपोजिट, कुशील के त्याग पूर्वक ब्रह्मचर्य महाव्रत, और परिग्रह के त्याग पूर्वक अपरिग्रह महाव्रत। ठीक है।
पूरी तरह से हिंसा का त्याग। हमने जो 5वें गुण स्थान में देखा था उसमें हिंसा का एक देश त्याग था, किंतु जब अब यहाँ मुनिराज बन रहे हैं तो हिंसा का पूरी तरह से त्याग होता है। कैसा होता है? देखो, षटकाय जीवन हननते। षट मतलब 6, काय मतलब काय। षटकाय के जीव, कौन कौन से 6 काय के जीव? हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो 5 इंद्रिय जीव पढ़ रखे हैं, 6 काय कौन सी हो गई? किसे कहते हैं षटकाय के जीव? कि 5 स्थावर जीव और 1 त्रस जीव, इसे कहते हैं षटकाय। 5 स्थावर कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर और 1 त्रस। त्रस में कौन कौन आ गया? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव। तो अब इसके अलावा कौन सा जीव बचा? कोई भी जीव नहीं बचा। तो षटकाय जीव लिख दिया, मतलब हर तरह से, हर प्रकार की जीव की न हननते, हिंसा का त्याग होना। न हनन करना मतलब घात नहीं करना, सब विधि सब प्रकार से। तो क्या है वो? द्रव हिंसा टरी। इस प्रकार से वो द्रव्य हिंसा से बच जाते हैं, द्रव्य हिंसा उनके छूट जाती है, उनके द्रव्य हिंसा नाश हो गई, हिंसा का त्याग हो गया, द्रव्य हिंसा का त्याग हो जाता है। किस लिए? कि 6 प्रकार के जीवों की हिंसा का वह पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। इसलिए एक बार पहले मोटे तौर पे इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर उसकी और विवक्षा कर लेंगे। फिर दूसरी लाइन में क्या लिखा? रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। ये हमने बालबोध जब 1-2 पढ़ते हैं तब आती है कि हिंसा 2 प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। तो यहाँ लिखा है ना भावित अवतरी, तो ये भाव हिंसा भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वहां पढ़ी थी परिभाषा, किसे कहते हैं? याद है सुनीता आंटी, किसे कहते हैं द्रव्य हिंसा और किसे कहते हैं भाव हिंसा? कि मोह राग द्वेष के भावों को तो भाव हिंसा कहते हैं, और किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, वो द्रव्य हिंसा है ना। तो यहाँ लिखा था ना सब विधि हिंसा, तो वो किसी जीव को मारते भी नहीं है, सताते भी नहीं है, उसका दिल भी नहीं दुखाते हैं। इसलिए सब प्रकार से द्रव्य हिंसा का त्याग है। और मोह राग द्वेष, रागादि भाव, रागादि भाव में कौन कौन से ले लेना? राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी बुरे परिणाम हैं। राग लिख दिया ना, ये देखो पहले भी बताया था कि राग लिख दिया, तो राग तो हम अच्छा मानते हैं, तो राग लिख दिया तो उसके पहले के जितने भी बुरे परिणाम है ना, उनका तो त्याग है ही है। द्वेष का तो त्याग है ही, जिसको राग का त्याग है तो समझो द्वेष का तो त्याग है ही, क्रोध, मान, माया, लोभ का तो त्याग है ही उस जीव को, है ना। तो राग आदि, मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का त्याग होने से, इन सब विभाव भावों का त्याग होने से भाव हिंसा भी उनके नहीं होती है। इस तरह से ये 2 लाइन में हिंसा के त्याग की बात की कि मुनिराज को द्रव्य हिंसा भी नहीं होती है और भाव हिंसा भी नहीं होती है। फिर पहला हो गया ये अहिंसा महाव्रत, अभी और डिटेल में इसके बारे में करेंगे बात। फिर दूसरा कौन सा है? सत्य महाव्रत। तो ये आदि लाइन में सत्य की बात बोल दी, आदि से भी कम लाइन में, आदि लाइन तो यहाँ कौमे पे होती। जिनके न लेश मृषा, मृषा मतलब झूठ, जिनको लेश मात्र भी झूठ नहीं है, तो कौन सा हो गया ये? सत्य महाव्रत के धारी होते हैं। कैसा झूठ नहीं बोलते हैं, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे डिटेल में, है ना। जिनके न लेश मतलब रंच मात्र भी, मृषा मतलब झूठ नहीं है, इसलिए वो सत्य महाव्रत के धारी हैं। ठीक है, 2 महाव्रत हो गए। तीसरा महाव्रत कौन सा है? अचौर्य महाव्रत। तो अब यहां से न जल तृण हूं बिना दियो गहे, और किसी की बात तो क्या करें
कि जल और मिट्टी तृण मतलब घास आदि भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए अचौर्य महाव्रत के धारी हैं। इसके बारे में भी वो डिटेल, अभी तो हम अर्थ पढ़ रहे हैं खाली, इसलिए अचौर्य महाव्रत के धारी हैं। फिर 8-10 सहस विधिशील धर, 8-10 8 और 10 और सहस मतलब 1000, 18,000 विधिशील धर, 18,000 प्रकार से शील को धारण करते हैं और क्या करते हैं, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। चिद ब्रह्म मतलब अपनी आत्मा में ही नित्य रमण करते हैं, किसी स्त्री में रमण नहीं करते हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। और 18,000 शील से 18,000 प्रकार से शील का पालन करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के वे धारी होते हैं, है ना। तो ये तो इन्होंने मोटे तौर पे हमने देखा कि इसका क्या क्या कौन कौन से 4 महाव्रत हो गए। अहिंसा महाव्रत, शुरू की 2 लाइनों में अहिंसा महाव्रत का वर्णन हो गया, है ना। षटकाय जीवन हनन्ते, और ये दूसरी वाली लाइन, 2 लाइनों में अहिंसा महाव्रत का, आदि लाइन में सत्य महाव्रत का, फिर आगे की आदि लाइन में अचौर्य महाव्रत का, और ये आखिरी लाइन में ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन हुआ। अपना चूंकि टाइम हो गया, अब इसके बारे में डिटेल में नहीं कर पाए, कल फिर से ये पहला ही छंद लेंगे और उसके बाद में इसको इस छंद के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी जल्दी जल्दी में लेने से कोई मतलब नहीं है, इसका अर्थ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार इसका जो अर्थ लिखा है ना, अन्वयार्थ, वो पढ़ देती हूँ खाली। क्यों ये क्या हो रहा है, 1 मिनट दे। चलिए अपन कल ही इसकी चर्चा करेंगे, इसका भाव अन्वयार्थ भी देखेंगे, इसका भावार्थ भी देखेंगे इस छंद का, और अच्छे से पूरी तरह से फिर से ये 28 मूल गुणों की, ये 4 मूल गुण पढ़े हैं, इसका डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे बिल्कुल भी हिंसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी झूठ कैसे नहीं बोलते हैं। जैसे हम तो बोलते हैं ना, ये देखो झूठ के बारे में बात करके खत्म करती हूँ, कि जैसे हम झूठ बोल, किसी ने हमसे पूछा, जैसे छोटे थे हम तब पाठशाला में ऐसा उदाहरण बताते थे कि कोई कसाई जा रहा है ना, और एक गाय आगे से भागती हुई जा रही है और किसी कसाई उसके पीछे भाग रहा, वो गाय गायब हो गई। तो हमसे किसी ने पूछा कि अरे तुमने वो, उस कसाई ने हमसे पूछा, कसाई समझे ना, गाय को मारने वाला, तो हमसे पूछा कि अरे वो गाय को देखा क्या आपने। तो अपन क्या बोलेंगे, हमारा क्या कर्तव्य है एज ए श्रावक होने के, ऐसे श्रावक के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि हाँ हाँ भाई साहब, वो गई गाय इधर है। हम क्या बोल देंगे, नहीं नहीं वो गाय इधर गई है, इस तरफ गई है, तो वो उधर चला जाएगा और उस गाय की रक्षा हो जाएगी। ये तो क्या हुआ, एक श्रावक का कर्तव्य हुआ कि उस गाय की रक्षा करने के लिए। अब ये झूठ हुआ कि सच हुआ, हमने तो झूठ बोला, गाय तो इधर गई थी, हमने बता दिया गाय इधर गई हुई है, तो ये झूठ हुआ या सच हुआ। तो क्या बोलेंगे कि हमारे लिए ये झूठ है किंतु किसी की रक्षा हो रही है ना, इसलिए वो झूठ नहीं है, उसे भी सत्य ही बोलेंगे, उसे सच ही कहा जाएगा। अब दिगंबर मुनिराज जंगल में बैठे हैं, उनसे किसी ने पूछा, कसाई ने, वही गाय जा रही थी भागते हुए, उनसे पूछा कि भाई साहब आपने गाय, वो चलो ध्यान में नहीं थे, ध्यान से उठे हुए हैं अभी, उस समय किसी ने पूछा उनसे कि ध्यान में नहीं है, कुछ और क्रिया कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शास्त्र लेखन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो। तो उनसे पूछा किसी ने कि आपने देखा क्या मुनिराज गाय को, तो वो क्या कहेंगे कसाई को कि इधर नहीं इधर गई है गाय। वो क्या कहेंगे, न तो वो गाय को मारना चाहते हैं ना ही बचाना चाहते हैं, वो मध्यस्थ भाव रखते हैं, इसलिए वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, मौन रहेंगे। ये है मुनिराज का सत्य महाव्रत। समझ में आ रहा है, डाइजेस्ट हो पाती है ये वाली बात।
तो आप कहोगे नहीं नहीं, उन्हें तो बताना चाहिए था, गलत बता देते, उस गाय की रक्षा तो हो जाती। अगर मुनिराज ऐसे प्रति समय रक्षा करने का भाव करते रहे ना, तो वो ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, पूरे समय जीवों की रक्षा ही करते रहेंगे, क्योंकि जंगल में तो आपस में जानवर लड़ते ही रहेंगे, वो एक को बचाने जाएंगे, दूसरे को बचाने जाएंगे। इसलिए उस समय मुनिराज क्या रह गए, मौन रह जाएंगे, और मौन रहे और उन्होंने सत्य महाव्रत का उनके पालन हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह की बात अपन और सब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अभी का तो समय हो गया है हमारा। अब अच्छे से इस ढाल को बड़े मन लगा के पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग ढाल है, और अंत अंत में तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम समय सार ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति करके चर्चा समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।